Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Mohammad Faizan. Class metric, subject mathematics, and chapter name is Theory of Quadratic Equations. बच्चों आपकी बुक का चैप्टर नंबर 20 है ये. टेक्निकली इट्स चैप्टर 4, फोर्थ चैप्टर ऑफ योर बुक. फोर्थ लेक्चर भी है इत्तेफाकन, लेकिन वही वाली बात कि पहले आपको 3 लेक्चर्स पता होने चाहिए, आपने पढ़े हो वाले लेक्चर्स, फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा बेहतर है. ज्यादा बेहतर क्या, जरूरी है पहले आपने वो 3 लेक्चर पढ़े हो. व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर, वी विल लर्न अबाउट सिमेट्रिक फंक्शंस. उसकी एग्जांपल्स करेंगे, सेक्शन बी के सवाल करेंगे, और कंडीशंस की बात करें उसकी भी एग्जांपल करेंगे, और सेक्शन बी के सवाल करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ अल्फा और बीटा हो. अब अल्फा बीटा क्या है वो तुमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा. वापस ओवरव्यू दे देता हूँ. अल्फा बीटा कहते हैं रूट्स को, याद है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब लगाते हैं तो उसके अंदर रूट के अंदर जो लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है. तो एक को हम डिनोट करते हैं अल्फा से और एक को डिनोट करते हैं बीटा से. तो 2 रूट्स होते हैं हमेशा, एक अल्फा एक बीटा. अब ऐसी इक्वेशन जिसमें अल्फा बीटा हो उसे हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं. तो क्या कह रहा है बेटा, if alpha beta are the roots of the quadratic equation, alpha beta की बात कर रहा है, express the following symmetric function in terms of a plus b और ab. तो आपने अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में क्या करना है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करना है. किसको रिप्रेजेंट करना है देखते हैं भाई. ओके, इनको रिप्रेजेंट करना है. तो पहले सवाल लिखते हैं. क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर. फॉर्मूला बन रहा है ना, चले बनाते हैं फॉर्मूला. अभी तो नहीं है ना ये इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में इसको होना चाहिए. किस फॉर्म में होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए या फिर अल्फा बीटा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. तो अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला बन रहा है. क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर. अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो हो गया 2 अल्फा बीटा, ये तो आ गया इस फॉर्म में. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का क्या करें, तो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि बेटा ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, कमी किसकी है हमारे पास, कमी है 2ab की. तो हम लिखेंगे प्लस का 2ab. अब ये 2ab प्लस का तो मौजूद नहीं है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है. आप कहेंगे ये वाला कहाँ गया फिर, तो ये वाला अपनी जगह पर. क्या किया बेटा हमने, ए स्क्वायर अपनी जगह पे, बी स्क्वायर अपनी जगह पे, फॉर्मूले को पूरा करने के लिए प्लस का 2ab किया. तो प्लस 2ab तो ऊपर मौजूद नहीं था, तो बैलेंस करने के लिए माइनस भी किया, और ये जो माइनस 2ab था अपनी जगह. फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. कितने बन गए, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा. जरा गौर से देखें, अल्फा प्लस बीटा ठीक है, अल्फा बीटा ठीक है, तो यही हमारा रिजल्ट है. ओके, दूसरा करें. सिर्फ सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में हो, अल्फा क्यूब बीटा. और अच्छा, इसका आपको पता है बेनिफिट कब नजर आएगा, अगले लेक्चर में. क्यों इससे फायदा हो रहा है, इसको सीखने से फायदा क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगा जब हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे. तो यहाँ सीख रहे हैं और अप्लाई अगले लेक्चर पे करेंगे. दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है मुझे. एक अल्फा कॉमन आ रहा है और एक बीटा कॉमन आ रहा है. तो बेटा क्यूब में से एक चला गया तो एक बच गया. यहाँ अल्फा जा चुका है, बीटा क्यूब में से एक बीटा चला गया तो एक, 2 बीटा बच गया. ये तो फिर वही बात हो गई. क्या बात हो गई कि अल्फा बीटा का तो प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, कमी किसकी है बच्चों, 2ab की. तो बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये 2ab तो ऊपर मौजूद नहीं था. तो बैलेंस करने के लिए माइनस का 2ab करेंगे. क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, और माइनस का 2ab अपनी जगह. अब आप अगर कहते हैं कि जी अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करता है तो कर दे, कोई मसला नहीं है. क्या होगा, अल्फा बीटा इससे मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस से इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों आंसर सही है. क्योंकि बेसिकली आपको किस टर्म्स में लेके जाना था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में, वो आप ले जा चुके हैं. तीसरा पार्ट. अच्छा, तो पहले एलसीएम आ रहा है ना इसमें. चलो एलसीएम लेते हैं. कितना एलसीएम आ रहा है, अल्फा क्यूब
बीटा क्यूब, बेटा अल्फा क्यूब कैंसिल तो यहाँ क्या बचेगा, बीटा क्यूब, बीटा क्यूब कैंसिल तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा क्यूब। फॉर्मूला बन गया कोई, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा मैं इसको अरेंज करके ही लगा रहा हूँ फॉर्मूला, यानी अगर मैं इसको ए अल्फा क्यूब पहले लिख दूं और बीटा क्यूब बाद में लिख दूं तो मसला तो नहीं है ना, प्लस में तो कोई इशू नहीं है। क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेटा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर एक ब्रैकेट में क्यूब लगा सकते हैं ना। ये हम प्लस में नहीं कर सकते थे, प्लस माइनस में नहीं होता कि अगर इंडिविजुअल है तो होल क्यूब कर दिया आपने, लेकिन मल्टीप्लाई में तो कर सकते हैं ना। अब आप कहेंगे यार ये तो देखी देखी सिचुएशन हो गई, ये अभी हमने ऊपर सॉल्व की है। देखें अल्फा प्लस बीटा तो अपनी जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, कमी किसकी है बच्चों, टू ए बी की। ये तो था ही नहीं ऊपर, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस किया जाएगा। और ये जो अपनी वैल्यू बची हुई है ये तो अपनी जगह पे रहेगी ना, इसको थोड़ी कुछ हुआ है। होल डिवाइडेड बाय क्या बचा हुआ है, अल्फा बीटा का क्यूब। क्या बना हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों माइनस टू ए बी और माइनस ए बी मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री ए बी, और होल डिवाइडेड बाय क्या बचा हुआ है, अल्फा बीटा का क्यूब। अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे, बल्कि मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इसको दोनों से, अल्फा प्लस बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो और एक मिलके क्यूब हो जाएंगे, और थ्री अल्फा बीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मत कीजिएगा अल्फा बीटा को अलग अलग करके और मुश्किल कर दिया सवाल को, सिंपल ही रहने दें। और नीचे क्या बचा हुआ है, अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो अब मुझे बताएं क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अलावा कुछ है यहाँ पर, नहीं ना, तो बस ये आ गया आपका आंसर। अब किसी अल्ट्रा लेजेंड के जहन में ये तो नहीं आ रहा कि जी एक अल्फा बीटा से एक अल्फा बीटा कैंसिल, बेटा ये प्लस माइनस हो रहा है, इसको कैंसिल मत कर देना, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अच्छा मजे की बात है, आप देखें कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा की फॉर्म में ले गया हो, तो ऑलरेडी है। तो मैंने जानबूझ के सवाल यहाँ लिखा है, असल में बुक में मिसप्रिंटिंग है, बुक में आपके ये सवाल दिया हुआ है। इसका जो ओरिजिनल सवाल बनता है वो ये होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इस तरह का सवाल तो आपने देखा है, क्या है इस तरह का सवाल, कि भाई फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे तो वही वाली कहानी हो गई जो बार बार कर रहे हैं हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर, ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, कमी किसकी है, टू ए बी की। और अगर टू ए बी की कमी है हमने पूरी की है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। और ये वाला माइनस का अल्फा बीटा अपनी जगह पे। अब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे, और यहाँ बन रहा है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस टू ए बी माइनस ए बी मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का थ्री ए बी। मल्टीप्लाई कर दे इसको, अल्फा प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब हो जाएगा, और माइनस का थ्री अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट। सिंपल। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसमें ये इस्तेमाल होगा। कह रहे हैं अल्फा बीटा, अच्छा इस दफा इक्वेशन दे दी आपको, इक्वेशन दे के कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन, इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, टू एक्स स्क्वायर ये सवाल। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हेयर ए इज इक्वल्स टू क्या है बेटा हमारे पास, टू, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स के साथ होता है यानी कि माइनस थ्री, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो लास्ट वैल्यू होती है यानी सी। अब मैं पहले पार्ट की जब बात करूं तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले ना मुझे अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा बीटा के पता है। बल्कि काम करते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ताकि हमारे लिए काम और आसान हो जाए। सवाल बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। फॉर्मूले पता है ना, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है,
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, -3, ए की जगह क्या आ जाएगा 2, अच्छा सी की जगह आ जाएगा 7 और ए की जगह आ जाएगा 2। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3/2, और अल्फा बीटा बच्चों हमारे पास बराबर हो जाएगा 7/2। ठीक है। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल हमारे पास है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, दोनों में एलसीएम आ रहा है। कितना एलसीएम आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब। यहाँ अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा बीटा क्यूब। अब बनेगा क्या, बनेगा ये ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, फिर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, होल डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ना तो मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ इसको। फिर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर काफी देर से देखते हुए आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये है कि अल्फा स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि क्या करते हैं हम 2 अल्फा बीटा को अपनी मर्जी से ऐड करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ता है। हमने 2ab को अपनी मर्जी से ऐड किया, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, माइनस भी करना पड़ता है, कर दिया माइनस। और कौन सी चीज है जो लिखी हुई थी हमने अभी तक नहीं लिखी, माइनस का अल्फा बीटा, होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। अच्छा अब क्या करें, अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, कितना बचा, ये 2ab और ab मिलके हो गए 3 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। पिछले सवाल तुमने ये तक किया था ना, इसमें वैल्यूज है तो वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा 3/2, यहाँ भी क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3/2, और अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7/2, होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 7/2 और उसका स्क्वायर। क्या करें, 3/2 तो अपनी जगह पे सही, स्क्वायर दोनों पर है ना, कितना हो जाएगा स्क्वायर, 3×3 = 9/2 = 4, 3×7 ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/2 = 4। अच्छा अब क्या करें, अब हमारे पास है यहाँ पर देखें 3/2 को रहने देते हैं अपनी जगह पे, ऊपर एलसीएम आ रहा है, कितना एलसीएम आ रहा है दोनों में, 4 एलसीएम आ रहा है, 2 और 4 है ना, 2 के टेबल में 4 आता है, 4 एलसीएम। 4 से 4 कैंसिल क्या बच जाएगा बेटा 9, 4 से 2 कैंसिल 2 बचेगा, 2 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 42, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा हुआ है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल, अच्छा ऊपर हमारे पास बचा हुआ है 9 - 42, कितना होता है 9 - 42, 3 को तो रहने देते हैं, 9 - 42 हो जाएगा हमारे पास 2 और 7, यानी कि माइनस का आंसर आएगा 33 जी, होल डिवाइडेड बाय 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों डिनोमिनेटर में ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से, तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 98। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 3 - 33 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 99 और नीचे आ गया 98, ये आपका रिजल्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, इसी का पार्ट 2 करते हैं। अच्छा पार्ट 2 में स्टार्टिंग तो वही है, मैंने आपको बताया कि
क्या बताया मैंने आपको कि आपने जिस तरह से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, जिस तरह से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे रहेंगी। लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 3/2 और अल्फा बीटा 7/2, वो सारी स्टार्टिंग तो वही होगी। चेंजिंग कहाँ पर आएगी? पार्ट टू के लिए हमें सिंप्लीफिकेशन में चेंजिंग आएगी। क्या है पार्ट टू? 1/a α+1 और 1/a β+1। पहले दोनों में एलसीएम आ रहा है। कितना एलसीएम आ रहा है दोनों में? a α+1 और a β+1। अच्छा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, a α+1 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? a β+1, और यहाँ a β+1 कैंसिल हो गया तो बचेगा a α+1। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब क्या हो रहा है बेटा? इसमें से और इसमें से a कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फा, और ये वन और ये वन मिलके कितने हो जाएंगे? 2। तो अगर आप गौर से देखें तो ऊपर का तो मसला हल हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है। नीचे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² अल्फा बीटा। अब ए अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करता है तो ये हो जाएगा ए अल्फा। अब 1 की बारी, 1 को ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बीटा, और 1 1 हो जाएगा बेटा 1। क्या बना नेक्स्ट? ए के साथ इसको अरेंज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2। नीचे क्या बचा हुआ है? a² अल्फा बीटा। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, इनमें से कॉमन ले लेते हैं ए को। यहां से ए कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा बचा। अब आप देखें सारी वैल्यूज आप आराम से पुट कर सकते हैं। कैसे पुट कर सकते हैं? ए अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख के आए जरा, कितनी थी? 3/2। यहाँ आ जाएगा 3/2 प्लस का 2 अपनी जगह पे। जी भाई, 2 से 2 कैंसिल तो नहीं हो रहा ना? गुड। a² अपनी जगह, अल्फा बीटा की वैल्यू भी देखकर आ जाता है, कितनी थी? 7/2। अल्फा बीटा की जगह आ गया 7/2 प्लस का ए अपनी जगह, बेटा अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा? 3/2 प्लस का 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम आ रहा है बेसिकली, तो 2 एलसीएम में आ गया। 2 से 2 कैंसिल तो सिर्फ कितना बचेगा? 3a। ये 2 कैंसिल नहीं हुआ तो 2 2 4। नीचे सब में कितना एलसीएम आ रहा है? ऑब्वियसली 2। 2 से 2 कैंसिल तो बचा 7a²। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा 3a, और 2 कैंसिल नहीं हुआ तो 2 1 2। बच्चों ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 3a+4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा हुआ है? 7a²। 3a+2। क्या मजीद सॉल्व हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो बस फिर यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में कैसे सवाल आ सकते हैं? ऐसे आ सकते हैं, कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले तो ए बी सी की बात कर लेते हैं। हेयर ए की वैल्यू बेटा आपके पास पी है, ये बी है और ये सी होगा। तो बी की वैल्यू आपके पास कितना है? क्यू, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? क्यू। पहले फॉर्मूला लगा के वैल्यूज निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -q/p के। सेम मेथड पे अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? c/a के। तो अल्फा बीटा बराबर हो गया q/p के। ठीक है, अब आ जाए जो प्रूफ करना था। बेटा प्रूफ करना था अंडर रूट में अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। इसको जरा ब्रेक कर देते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं अल्फा का रूट अलग कर देते हैं, बीटा का रूट अलग कर देते हैं। प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो कर सकते हैं ना। इनके रूट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उससे मुझे फायदा क्या होगा? मैं एलसीएम ले सकूंगा। एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम आएगा इन दोनों का? डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट बीटा और अंडर रूट अल्फा। अंडर रूट बीटा कैंसिल तो अंडर रूट अल्फा मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट अल्फा से, यानी हो जाएगा अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट अल्फा कैंसिल तो अंडर रूट बीटा से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट बीटा, तो क्या बच जाएगा बच्चों? अंडर रूट बीटा का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा ऊपर? अल्फा। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा? बीटा। और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो एक रूट में लिख सकते हैं आप अल्फा और बीटा। अब इनकी वैल्यूज तो पता है आपको, पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? -q/p। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है?
प्लस का क्यू अपॉन पी, लेकिन रूट में नहीं होता तो कैंसिल हो जाता। अच्छा फिर क्या करें, रूट को खत्म करना है। रूट को खत्म करने का तो तरीका ये होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा कॉन्जुगेट ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू अगर प्लस में है तो माइनस से करें, माइनस में तो प्लस से करें, लेकिन यार नीचे दो वैल्यूज थोड़ी है, नीचे तो एक ही वैल्यू है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ उसी रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे अगर दो वैल्यूज होती ना, a प्लस बी लिखा होता, तो हम अगर नीचे लिखा होता बेटा a प्लस बी रूट में, तो हम क्या करते a माइनस बी से करते हैं। अगर लिखा होता x माइनस वाई, तो किससे करते x प्लस वाई से। तो दो वैल्यूज होती तो साइन चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही वैल्यू है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड की नहीं, एक टर्म कंसीडर की जा रही है, तो सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई होगा रूट क्यू अपॉन पी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ नीचे दोनों रूट जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन पी का स्क्वायर। क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, ऊपर बचा माइनस क्यू अपॉन पी और रूट का क्यू अपॉन पी होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, नीचे सिर्फ क्यू अपॉन पी। क्या क्यू अपॉन पी से क्यू अपॉन पी कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया बेटा माइनस बचा, और ये रूट बच गया क्यू अपॉन पी। दैट इज योर आंसर। गॉट इट। क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंडीशन दैट द वन रूट ऑफ दिस मे बी, दो तीन कंडीशन है, अच्छा चार है बेसिकली, तीन है बेसिकली, तो चौथी भी है, अगले पेज पर है चौथी। अच्छा कह रहे हैं फाइंड द कंडीशन, देखिए कंडीशन मालूम करने का मतलब ऐसी सिचुएशन मालूम कर ले जिसमें अल्फा बीटा ना आता। ठीक है, ऐसी सिचुएशन मालूम कर ले जिसमें अल्फा बीटा ना आता हो। सिमेट्रिक का क्या मतलब था, ऐसी सिचुएशन जिसमें अल्फा बीटा आता हो, और वो भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें अल्फा बीटा ना आता। तो वो कह रहे हैं फाइंड द कंडीशन दैट द वन रूट मे बी थ्री टाइम्स द अदर। क्या कहना चाह रहे हैं, यानी पहले पार्ट में वो कहना ये चाह रहा है कि भाई जो पहला है ना अल्फा, वो क्या है, थ्री टाइम्स दी अदर, यानी जो एक रूट है वो बराबर है दूसरे के थ्री टाइम्स, यानी थ्री से मल्टीप्लाई। अब आपने फॉर्मूले अप्लाई करें, क्या फॉर्मूले होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे आप, अल्फा की जगह तो थ्री बीटा पुट कर देंगे, प्लस बीटा और बाकी वैल्यू अपनी जगह पे, कितना हो जाएगा, थ्री बीटा और बीटा मिलके हो जाएगा फोर बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है। कोई इक्वेशन तो दी हुई नहीं है कि हम वहां से निकाल रहे, देखिए ना, ए की जगह ए है, बी की जगह बी और सी की जगह सी है। अच्छा फोर मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन फोर ए, क्योंकि फोर मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड, तो आपको बीटा की वैल्यू मिल गई। अभी भी ऐसी इक्वेशन मिली जिसमें बीटा है, मैं कह रहा हूँ ऐसी इक्वेशन निकालो जिसमें बीटा भी खत्म हो जाए। दूसरा फॉर्मूला भी तो है हमारे पास, एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन, बेटा एल्फा की जगह आप क्या रख देंगे, थ्री बीटा, बीटा को फिलहाल रहने देते हैं, और अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री बीटा का स्क्वायर, और अब वैल्यू पुट कर देते हैं, थ्री अपनी जगह, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन फोर ए, और पूरे पे आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से क्या होता है, माइनस खत्म हो जाता है, बी का स्क्वायर हो जाएगा, फोर फोर जा 16, और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और ये ए है, डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक ए से एक ए कैंसल, 16 है डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या बना, थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 AC। आप कहेंगे दैट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। इसी तरीके से अगर मैं पार्ट टू की बात करूं, तो मुझे कहा जा रहा है स्क्वायर ऑफ दी अदर और एडिटिव इनवर्स। एक सेकंड, पहले स्क्वायर ऑफ दी अदर थोड़ा सा बड़ा सवाल है, पहले हम एडिटिव इनवर्स करते हैं, वो इस पेज पे आ नहीं पाएगा स्क्वायर ऑफ दी अदर। एडिटिव इनवर्स की बात करें, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब हो गया अल्फा जो है क्या होगा, पहला रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स भाई, फाइव का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, माइनस फाइव, थ्री का कितना होता है, माइनस थ्री, तो बीटा का कितना होगा, माइनस बीटा। तो एक रूट दूसरे रूट का एडिटिव इनवर्स है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बेटा अल्फा की जगह क्या रख देंगे हम, माइनस बीटा रख देंगे, प्लस बीटा अपनी जगह पे, माइनस बी अपॉन ए, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचा, जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई।
तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर जाहिर सी बात है 0 ही आ जाएगा। माइनस बी को प्लस करते हैं, माइनस बी वहां भेज देते हैं, तो b इज इक्वल्स टू 0। क्या लिख देंगे आप लोग? रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, पहले आसान वाला कर लेते हैं। कौन सा है बेटा आसान वाला? आसान वाले में ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन ईच अदर, यानी कि अल्फा जो है वो बीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो पहले पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है? 1/2। 3 का कितना होता है? 1/3। तो बीटा का कितना होगा? 1/बीटा। अब एक कॉमन सेंस की बात है, एडिटिव इनवर्स की बात हो रही थी तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से आंसर आ गया। मुझे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। देखिए यहाँ दोनों की जरूरत पड़ी थी, यहाँ हमने एक ही फॉर्मूला लगाया, हमारे पास कंडीशन आ गई। किसमें? जब एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा था तो प्लस वाले फॉर्मूले पर हमारा रिजल्ट आ गया। अब जब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, किसमें रिजल्ट आएगा? हमारे अल्फा बीटा वाले फॉर्मूले में। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा बीटा, अच्छा उसने कहा अल्फा किसके बराबर है? 1/बीटा के। ये वाला बीटा अपनी जगह पे C/A है। बच्चों बीटा से बीटा कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू C/A। डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C। सवाल में लिखा था कंडीशन मालूम करें, हमने लिख दिया रिक्वायर्ड कंडीशन। गॉट इट? स्क्वायर ऑफ दी अदर। अच्छा भाई, स्क्वायर ऑफ दी अदर का क्या मतलब है? स्क्वायर ऑफ दी अदर का मतलब समझ में आ रहा है क्या होगा? कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा का स्क्वायर। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A। तो अल्फा की जगह पे आप क्या लिख देंगे बच्चों? बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा -B/A। सही है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C/A। हो नहीं रहा ना उससे, इसलिए हम दूसरे फॉर्मूले पे आ गए। अल्फा की जगह आ गया बीटा का स्क्वायर, बीटा अपनी जगह पे। बेटा बीटा और बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे? बीटा का क्यूब। अगर मैं आपसे कहूं मुझे बीटा मालूम करना है तो क्या लेना पड़ेगा? दोनों तरफ, दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? ये इसका मैंने एक आसान तरीका भी बताया आपको पिछली क्लासेस में, कि जब एक तरफ से कोई पावर हटानी होती है तो सामने उस पावर का रेसिप्रोकल लग जाता है। या 3 है ना, तो 1/3 लग जाएगा। ये आपको बीटा की वैल्यू मिल गई। किसमें पुट कर दो इसको? इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है क्या? बीटा स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, बीटा स्क्वायर, तो बीटा की जगह पहले बीटा की वैल्यू पुट की और फिर उस पर स्क्वायर लगा दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? बीटा लिखा हुआ है, तो बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट की इज इक्वल्स टू माइनस का B/A। सही। अभी क्यू बताने का तरीका क्या? पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। क्या बनेगा ये? C/A की पावर हो जाएगी बेटा 2 1 2/3। C/A की पावर हो जाएगी 1/3 माइनस का B/A। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि क्यूब, ये अपॉन का क्यूब खत्म करना है तो क्यूबिंग होके ही काम हो सकता है। तो बेटा दोनों तरफ क्या कर लेते हैं हम? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करते थे ना, वैसे क्यूब रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्यूबिंग करेंगे। तो C/A की पावर 2/3 प्लस C/A की पावर 1/3 पूरे पर क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -B/A पर भी बच्चों क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। अब क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत बार अभी अप्लाई किया हमने। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? A³ प्लस B³ A³ का क्या मतलब हो गया? पहले हम लिखते हैं A और इस पर लगा देते हैं क्यूब। A³ प्लस B³ फिर B लिखा और उस पर क्यूब लगा दिया। फिर क्या होता है? 3AB। तो 3A की जगह आपने बच्चों A की वैल्यू लिखी और B की जगह आपने B की वैल्यू लिखी। 3AB, अब क्या होता है? A प्लस बी। तो A प्लस बी का मतलब हो गया आपने लिखा A
प्लस बी इज इक्वल्स टू, क्यूब दोनों पर है ना, माइनस बी और ए, तो माइनस तो रहता है क्यूब की वजह से, बी का क्यूब कितना हो जाएगा बी क्यूब, और ए का क्यूब कितना हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है। अच्छा, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसल, स्क्वायर दोनों पर है, क्या हो जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्यूब से क्यूब कैंसल, क्या बचेगा सी अपॉन ए। थ्री अपनी जगह पे, ये दोनों बेसिस सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जरा ऐड करें पावर को, पावर ऐड ऐसे होंगी, 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो दोनों में एलसीएम आ रहा है, 3 डिनोमिनेटर में। चलो हम साइड पे मैं आपको करके बता देता हूँ। 2/3 प्लस 1/3 क्या होगा बेटा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा 2, 3 से 3 कैंसिल, बचा 1, तो 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 3/3। बल्कि और कैंसिल कर देना, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा। तो हम इस पे सिंपली क्या कर देते हैं, सिंपली हम कर देते हैं, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई इसकी पावर। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ क्या हो गया, देखें जरा गौर से, सी अपॉन ए की पावर 2/3, ये पूरा देखें जरा किसके बराबर है, ये चेक करें। ये पूरा जो कुछ ब्रैकेट में लिखा है, ये पूरा इसी के तो बराबर है, सेम है ना दोनों। अगर सेम है तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बचा हुआ है, माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। क्या बचा बेटा हमारे पास, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का सी अपॉन ए, प्लस माइनस, माइनस का बचेगा 3b और c अपॉन ए, और ए मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको भी यही ले आते हैं, प्लस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इज इक्वल्स टू 0। इन सब में कितना एलसीएम आ रहा है, इन सब में एलसीएम आ जाएगा ए क्यूब का, हाईएस्ट पावर एलसीएम में आती है। क्यूब से स्क्वायर कैंसिल, एक ए बचा ना, तो ए के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, क्यूब से एक ए कैंसिल तो दो बच गए, तो दो ए बच जाएंगे। यहाँ दो कैंसिल तो एक बचा, तो 3ab/c, और यहाँ क्यूब पूरा कैंसिल तो सिर्फ कितना बचेगा बी क्यूब इज इक्वल टू 0। ये ए क्यूब डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन। गॉट इट। एक दफा इस लेक्चर को जरूर वापस से देख लीजिएगा, थोड़े से टेक्निकल सवाल थे, सवाल क्या बेसिकली सिंप्लीफिकेशन थोड़ी, तो सिंप्लीफिकेशन अपने हाथ से करना लाजमी है, खुद से करेंगे तो ही बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।